Recording in progress. फ्रेंड, आज का हमारा सेशन है कंपैरिजन ऑफ पीएच मेडिसिन्स। तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें है इलेक्ट्रिसिटी। डब्ल्यू के बारे में हम बात कर चुके हैं, अभी हम बात करेंगे फ्रेंड जी के बारे में। फ्रेंड, आरई और जी में क्या कंपैरिजन है और क्या डिफरेंस? फ्रेंड्स, आरई पॉजिटिव चार्ज वाली इलेक्ट्रिसिटी है और इसको केवल नेगेटिव पार्ट्स पर ही प्रयोग किया जाता है, जैसे पैरालिसिस, वीकनेस, आर्थराइटिस, सियाटिका, spasm, low blood circulation and nervous system disorders. इसके अपोजिट जी नेगेटिव चार्ज वाली मेडिसिन है, रेमेडी है, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। इसको पॉजिटिव पार्ट्स पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको सड़े हुए पे, गले हुए पे, घाव पे, ब्लड कंजेशन पे, पस फॉर्मेशन पे और बोन पेन पे, कैंसर पेन पे, एब्सेस पे, वुंड पे प्रयोग किया जाता है। और जी का वर्क बी के अपोजिट है। अब हम बात करेंगे बी के बारे में। बी पॉजिटिव चार्ज की रेमेडी है और इसको नेगेटिव चार्ज के जगह पर लगाया जाता है। ये ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ब्लीडिंग में, हृदय की दुर्बलता में, लंग्स डिजीज में, सूखे बलगम में, मस्तिष्क से रक्त प्रवाह में और शुक्राणु दोषों में, खूनी पेचिस में, यूट्राइन हेमरेज में, हेमेचूरिया में, इसका रक्त की धमनी, आर्टरीज और वेन्स पर बहुत जबरदस्त इफेक्ट है फ्रेंड्स पीई का। इसके आगे फ्रेंड्स वाई नेगेटिव चार्ज की रेमेडी है, पॉजिटिव चार्ज पे लगाई जाती है। लिम्फेटिक टेम्परामेंट के अनुकूल रेमेडी है। जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट होता है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। और वाई को येलो इलेक्ट्रिसिटी को बम्स में, खुजली में, कॉन्स्टिपेशन में, मिर्गी में, स्किन डिजीज में बहुत जबरदस्त रिजल्ट है। स्वेलिंग में लगाते ही आराम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये वो मेडिसिन के कंपैरिजन है, कहाँ किस रेमेडी को आप प्रयोग कर सकते हैं। बहुत मिरेकल रिजल्ट्स हैं।
Recording stopped. हाँ जी, कितने लोगों को समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर, आया सर। हाँ जी सर आरी जो पेड़ सुनपन है उसमें भी काम करेगा? हाँ जी, बिल्कुल करेगा। अरे सर, पॉजिटिव मेडिसिन है तो नेगेटिव रोगों पर काम करेगी ना सर। नेगेटिव स्थान पर एक्सटर्नल यूज की बात कर रहा हूँ सर मैं। हाँ जी। जितने भी बोले सब एक्सटर्नल यूज होगा, दवा के साथ नहीं मिलेगा। दवा के साथ भी मिलेगा, लेकिन यहाँ मैं एक्सटर्नल यूज की बात कर रहा हूँ साहब। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। कोई डाउट तो नहीं है फ्रेंड्स? एक बार जोरदार क्लैपिंग। उसका अगला सेशन स्टार्ट करता हूँ अभी मैं। फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आज तक आपको कभी नहीं बताए गए, नहीं बताए होंगे, और वो कॉम्बिनेशंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अनूप सैनी, अनूप सैनी अपना माइक बंद करें। Recording in progress. इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉम्बिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे। मैं आज आपको कुछ कॉम्बिनेशंस बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जिसमें हम बात करेंगे A1, S5, WEN1 और WE। ये बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने में, सिफिलिस में बहुत जबरदस्त काम करता है। और जितने भी स्किन डिजीज होते हैं, लेप्रोसी और जो घाव उत्पन्न कर सकते हैं, उन सभी रोगों में ये मेडिसिन बहुत जबरदस्त काम करती है, लेकिन इसको D200 में यूज करना पड़ता है। इसके आगे फ्रेंड्स A3-WEN1C5GE
बॉडी के टॉक्सिन्स निकालने का काम करता है। सिफिलिटिक डिजीज में बहुत जबरदस्त काम करता है, ट्यूबरक्लोसिस में बहुत जबरदस्त काम करता है, और जितने भी कैंसर रोग होते हैं, जितने भी कैंसर रोग होते हैं, उन सभी में ये कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त काम करता है। लेकिन इसको D500 A3N1C5G D500 में आप प्रयोग करें, बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। S2C17 WEN1 और GE ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी को मूत्र में रुकावट हो रखी हो, क्रोनिक एनोरिया हो, अगंदर या मस्से हो, या स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन के रोगों की प्रॉब्लम हो, अगर पेशाब में बंदा हो तो D4, और बगंदर और मस्से की प्रॉब्लम हो D8, और क्रोनिक स्किन डिजीज हो तो D30 में आपको इसको प्रयोग करना है फ्रेंड्स। बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स आपको इसमें। इसके आगे फ्रेंड्स हम बात करेंगे S1, L1, F1, वर्म1 और W। इस कॉम्बिनेशन को आप लिम्फेटिक सिस्टम डिसऑर्डर में, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर में, लीवर टिश्यू अगर किसी के डैमेज होने स्टार्ट हो जाए, वहां पर इस कॉम्बिनेशन को आप D30 में प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके आगे फ्रेंड्स S1, A1 और WE। जो मेल या फीमेल हो, जो लिम्फेटिक टेम्परामेंट के पेशेंट हो, जिनको एनीमिया हो, वीकनेस रहती हो, बॉडी एक रहता हो, उन पेशेंट को इसको D4 में देना स्टार्ट करें। विद इन 3 डेज आप लोगों के सामने रिजल्ट्स होंगे। जिस पेशेंट का बीपी लो रहता हो, एनीमिक हो, घबराहट होती हो, बेचैनी होती हो, उन पेशेंट्स जिनका ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता हो, बार बार बीमार पड़ते हो, जल्दी बीमार पड़ते हो, सिर में दर्द रहता हो, तो ये कॉम्बिनेशन फ्रेंड्स बहुत मिरेकल है। Recording stopped. हाँ जी फ्रेंड्स, कुछ समझ में आया आपको? जी सर। जी सर। S1 Yes. सर Yes.
हाँ जी बोलिए सर। S1 L1 F1 भर1 WE जो है सर फॉर्मूला क्या चीज है सर, ये नहीं समझ में आया। सर जिसको लिम्फेटिक सिस्टम, नर्वस टेम्परामेंट की प्रॉब्लम हो, लीवर टिश्यूज जिसके डैमेज होने स्टार्ट हो जाए, लीवर टिश्यूज लीवर सिरोसिस में डैमेज होते हैं। जी सर। सर यूट्यूब में और क्लासेस सभी नहीं आ रहा है सर, आप ग्रुप में सब लिंक में भेजे तो अच्छा है सर। मैम यूट्यूब में सारी क्लासेस आ रही है। मुझे तो नहीं आने, मैं सब्सक्राइब भी किया सर, कुछ आता कुछ नहीं आता, इसीलिए लिंक ग्रुप में डालता तो अच्छा है सर। मैम ओके। ओके सर, थैंक यू। एक बार जोरदार क्लैपिंग उन सभी डॉक्टर साहिबान के लिए, डॉक्टर विशाल नंदावर जी के लिए, डॉक्टर शंकर खान जी के लिए, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह जी के लिए, डॉक्टर राजेश MP के लिए, पंजाब जी के लिए, सुरिंदर जी के लिए, जिन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी को रेगुलर किया है फ्रेंड्स। अभी 5 मिनट है आपके पास, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। सर ये जो S1 A1 W दिखाए सर, सिर दर्द घबराहट कुछ है, अगर मान लिया सर पुराना सिर दर्द हो 15 साल 20 साल का, तो सर ये D4 से कामयाब नहीं हो जाएगा सर? हाँ जी बोलिए। 15-20 साल का अगर माइग्रेन हो सर, घबराहट बेचैनी हो, तो ये D4 से सर S1 A1 W से एक बात मैं बोलना चाहूंगा सर, आप पहले चीज को समझिए। अखिलेश जी पहले चीज को समझिए, किसी को एनीमिया हो या लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट हो, अगर किसी को एनीमिया होगा तो ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा, घबराहट बेचैनी होगी या नहीं होगी, सिर में दर्द होगा या नहीं होगा। हाँ जी सही सर होगा सर। तो पहले वो चीज तो देखनी पड़ेगी आपको। सर ये फॉर्मूला रेमेडी है, S1 लिम्फेटिक टेम्परामेंट की रेमेडी है, WE न्यूट्रल रेमेडी है। पहले कॉम्बिनेशन को स्टडी करो सर, क्या रोग का कारण स्टडी करो कि इसको ये रीजन क्यों हुआ है। सर जिसको माइग्रेन है, हेडेक है, तो पहले न्यूरो केयर ड्रॉप दो सर, पहले 2 नंबर 3 नंबर बेसिक दो। अगर वो एनीमिक है तब जाके इस कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे हम, या वो लिम्फेटिक टेम्परामेंट का पेशेंट है। हाँ जी अखिलेश जी। अखिल जी सर आप समझिए सर के रीजन क्या है रोग का और कॉम्बिनेशन क्या है। हाँ जी समझ पा रहे हैं साहब? ओके सर। सर 4 कॉम्बिनेशन। हाँ जी बोलिए सर। एनीमिया का जो पेशेंट है, थैलेसीमिया जिसको है, उस पे ये काम कर जाएगा, ये जेनेटिक नहीं है सर। उस पे काम कर जाएगा, लेकिन उसके लिए साथ में आपको बोन मैरो का भी ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला सर कल रात को बताया था सर फार्मूला, C4L1A3N1 D8 में सर एक बार दोबारा बोलिए सर। C4L1A3N1 D8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। थायराइड के पेशेंट को मुंह सूखता है, गला सूखता है, तो
तो उसके लिए क्लास हो सकता है तो मैं मेस्टेन और डब्ल्यूई और F1 देना स्टार्ट करो डीसी। तो थायराइड ये अलग से देना है थायराइड के फॉर्मूले के साथ या अलग? स्टार्ट करो मैम अलग से। ओके सर। एसिडी के लिए सर गला में जलन होता है सर, तो वॉमिटिंग भी आता है सर खाना खाने में, इसके लिए सर कौन सा फॉर्मूला काम करेगा सर? 2 नंबर 3 नंबर प्लस डी और S11। D6 में देना है सर। जहां तक क्लियर है फ्रेंड्स? जी सर। यहाँ क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? जी सर, जी सर। चलिए फ्रेंड्स दोबारा फिर मिलते हैं। जय मैटी, जय भारत, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। जय माता दी।